औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। आज एक न्यू लेक्चर के साथ हाजिर है। आज के टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से पहले बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या नंबर के एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ दो ही टर्म हो, अनलाइक टर्म्स हो, ऐसे एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे नंबर में सर्ड्स होते हैं, उसमें दो टर्म है, 2 और √3, दोनों को प्लस के साथ दिया गया है या माइनस के साथ, बाइनोमियल कहलाता है सर्ट्स का। वैसे अलजेब्रा में बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके दो टर्म हो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। आज इसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। मुख्तलिफ जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है बाइनोमियल थ्योरम का। एक्सपेंशन कर रहे हैं हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। फिजिक्स के अंदर हम डेप्थ और एल्टीट्यूड के लिहाज से जी की वैल्यू निकालते हैं, उसके डेरिवेशन में बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगता है। तो बाइनोमियल थ्योरम से पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन और उसके टर्म्स। a प्लस बी इज रेज टू द पावर 0। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इस पे 0 एक्सपोनेंट हो, इट बिकम्स 1। किसी भी नंबर पे 0 एक्सपोनेंट आ जाए, किसी एक्सप्रेशन की होल पावर 0 आ जाए, 1। Now a plus b is raised to the power 1, that is a plus b. It is a plus b. ये कोफिशिएंट्स किस तरह से आते हैं, इनकी तरतीब बताऊंगा। नेक्स्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर। पहला a स्क्वायर, दूसरा 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कोफिशिएंट्स तरतीब से बताना है। तीसरा, यानी a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब, a स्क्वायर b, फिर ab स्क्वायर, देन b क्यूब। नेक्स्ट, a प्लस बी इज रेज टू द पावर 4, a4, a cube b, a square b, a b cube, and the last is b4। कोफिशिएंट्स के बारे में समझें। पहले टर्म का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो फार्मूले का कोफिशिएंट ऐसे बना 1c0, एक्सपोनेंट 1 है तो 1, स्टार्ट 0 से होता है, ये फार्मूला जनरेट ही ऐसे ही हुआ 1c0, तो नेक्स्ट विल बी 1c1। अब अगर आप नोट करें तो a प्लस बी होल पावर 1 इस तरह से लिखा जाएगा, a प्लस बी, चूंकि 1c0 भी 1, 1c1 भी 1। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, सेकेंड टर्म a की पावर 1, b की पावर 1, लास्ट टर्म b स्क्वायर। इसका मतलब पावर a की कम हो रही है, पहला स्क्वायर, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 0, यानी b स्क्वायर। The formula is a square plus 2ab and plus b square। इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब, जब क्यूब आ जाएगा तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा a क्यूब से, a क्यूब से स्टार्ट। जब a क्यूब से स्टार्ट होगा तो सेकेंड टर्म बनेगा a स्क्वायर b, यानी a की पावर कम, फिर a की पावर 1 b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी, सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज। पहला b की पावर 0, a की पावर 1, b की पावर 2 एंड b इज रेज टू द पावर 3। सो हम ये कह सकते हैं कि इस बाइनोमियल्स के मेथड के मुताबिक फार्मूला बनेगा a क्यूब 3c0 1, 4c0 1, 2c0 1, तो ये आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, चूंकि 3c1 होता है, 3c2 भी 3 होता है, 3c1 3 एंड 3c2 3। इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाएगी, सेकेंड टर्म की पावर बढ़ेगी। चूंकि क्यूब तक का फार्मूला याद करवाया जाता है, a प्लस बी इज रेज टू द पावर 3, तो आप इस कोफिशिएंट वाले मेथड से समझा दें या फिर आप इसके कोफिशिएंट याद करवा दें। 3 होता है पावर तो 3 आ जाता है। फिर उसके बाद अगले टर्म के अंदर क्या है, a प्लस बी इज रेज टू द पावर 4, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, all are the coefficients, and a raised to the power 4, a cube b, a square b, a b cube and b is raised to the power 4। इसका फार्मूला क्या बना, a raised to the power 4 प्लस
4c1 4 होता है तो 4a³ b, फिर प्लस 4c2 6 होता है तो क्या आ जाएगा 6a² b स्क्वायर, फिर प्लस 4ab³ फिर प्लस b इज रेज़ टू द पावर 4। इन तमाम कोफिशिएंट्स को याद करने के लिए एक मेथड बना दिया गया जिसका नाम रखा गया पास्कल्स ट्रायंगल। नोट करें, फर्स्ट टर्म की पावर में 0 है तो टर्म 1 आया, इसका कोफिशिएंट 1, ये टर्म क्या आ गया 1। सेकेंड है प्लस बी रेज़ टू द पावर 1, तो यहाँ पे आ गया 1 and 1, ये 1 आ गया दोनों तरफ। अब नोट करेंगे इसके सारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 रहता है, इसीलिए सारे 1 है। एक ट्रायंगल की शक्ल बन रहा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल। थर्ड टर्म में देखें, यानी थर्ड फार्मूले में 1 1 यहाँ आया तो ये 1 और 1 आखिरी और शुरू में आ गया, फिर 1 + 1 becomes 2, फिर 1 आया, ये 1 आया, 2 + 1 3, 2 + 1 3, फिर उसके बाद ये आया 1 + 3 4, 3 + 1 4, एंड द मिडल विल बी 3 + 3 6। इन तमाम चीज़ों को अगर आप एक दफ़ा समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फार्मूला हमेशा याद रहेगा। कोफिशिएंट याद करने के दो तरीके हैं, पास्कल ट्रायंगल समझ लें या कोफिशिएंट किस तरह से जनरेट हुआ है ये फार्मूला याद रखना। अगर किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पॉजिटिव इंटीजर इसकी पावर हो 2 3 4 5 जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो जाते हैं n+1, यानी a + b होल स्क्वायर है तो टर्म कितने होंगे 3, 1 2 3। अगर a + b होल क्यूब है तो टर्म 4 होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इट मींस a + b होल पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5। अगर हम a + b इज रेज़ टू द पावर n को कंसीडर करें तो इट इज कॉल्ड द बाइनोमियल थ्योरम, यानी इसी फार्मूले का नाम रख दिया गया है बाइनोमियल थ्योरम। इसके टर्म भी हम लिख सकते हैं इस तरतीब से। इसकी सेकंड खास बात क्या है, डिग्री ऑफ ईच टर्म। अब किसी भी टर्म को सिलेक्ट कर ले एक्सपेंशन में, उसकी मैक्सिमम पावर वही होगी जो n है, या दो टर्म जहाँ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे a और b की फॉर्म में, उनकी पावर को ऐड कीजिएगा तो डिग्री आ जाएगा और वो यकीनन n के बराबर। नोट कीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 + 1 2, 2 and 2, यहाँ पे 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3 and 3। So each term has degree n, यानी जो फार्मूले का n है। तीसरी खास बात सबसे इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, जितने भी बाइनोमियल एक्सपेंशन होंगे a + b की पावर n में, उन तमाम टर्म के अंदर जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनका सम फिक्स होता है 2 इज रेज़ टू द पावर n। 2 फार्मूले का है, n क्या है यहाँ पे बाइनोमियल के अंदर, बाइनोमियल में इस फार्मूले की पावर है। मिसाल के तौर पर इस फार्मूले में n की जगह 2 आएगा तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसके टर्म का कोफिशिएंट जो होगा 4 आएगा, 1 2 और 1, इट बिकम्स 4। फिर अगर हम इस फार्मूले को चेक करें 3, तो 2 इज रेज़ टू द पावर 3 इज 8, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 इट इज 8। फिर हम लास्ट वाले की बात करें तो 2 इज रेज़ टू द पावर 4 दैट इज 16, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15 एंड 15 + 1 इज इक्वल टू 16। तो ये साबित हुआ कि बाइनोमियल a + b इज रेज़ टू द पावर n के हर टर्म के कोफिशिएंट का सम बनेगा 2 इज रेज़ टू द पावर n। तो ये कंपैरिजन बताइएगा कि अगर बाइनोमियल a + b होल पावर n हो तो इसके ऑड टर्म के कोफिशिएंट का सम क्या होना चाहिए और इवन टर्म के कोफिशिएंट का सम क्या होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ बाइनोमियल के। अगर फार्मूले में n लगा हुआ है, a + b इज रेज़ टू द पावर n, तो फिर फार्मूला कैसे बनना चाहिए, द फार्मूला विल बी nc0, nc1, nc2, nc3 एंड सो ऑन। चूंकि इसके नंबर ऑफ टर्म n + 1 होते हैं, तो अगर आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है
और 1 पे ख़त्म, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये 2 आ गया। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक टर्म ये, फिर दूसरा, तीसरा। इससे ये साबित हुआ कि जो पावर है बाइनोमियल के अंदर n, उससे एक ज़्यादा टर्म होंगे। इसी तरह से अगर n है तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेंगे, n+1। इस फार्मूले को मजीद लिखते हैं अगर, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a इज रेज टू द पावर n एंड b इज रेज टू द पावर 0। चूंकि यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया था कि b की पावर 0 1 होता है। फिर बीच में साइन आएगा यानी सेकेंड टर्म के साथ प्लस। फिर यहाँ आता है nc1 कोफिशिएंट, ये बनेगा a रेज टू द पावर n-1, b इज रेज टू द पावर 1। फिर यकीनन इसका साइन आ जाएगा प्लस। आप नोट करें a की पावर जो है वो डिक्रीज होगी, b की पावर 0 से स्टार्ट होकर इंक्रीज। सो nc2 इसके साथ क्या आ जाएगा, a की पावर n-2 एंड b स्क्वायर, फिर प्लस। फिर नेक्स्ट आएगा a की पावर n-3, b इज रेज टू द पावर 3। इस तरह से सारे टर्म्स लिखते जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, ncn। देख लीजिए लास्ट टर्म में क्या है, 1c1, फिर क्या है लास्ट टर्म में 2c2, लास्ट टर्म में 3c3, लास्ट टर्म में 4c4। तो इसका लास्ट टर्म में कोफिशिएंट क्या बना, ncn, और a की पावर 0 एंड b इज रेज टू द पावर n। यहाँ सारी चीजें वेरीफाई हो रही है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। द नंबर ऑफ टर्म मस्ट बी n+1, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट ईयर साइंस एज वेल एज ECAT। Each term has a degree n, that is n+0 n, n-1 plus 1 n, n-2 plus 2 n, n-3 plus 3 n, and 0 plus n will be n। कोफिशिएंट का सब निकालना हो तो आप इन तमाम कोफिशिएंट्स को प्लस कीजिएगा तो यकीनन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 is raised to the power n। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे 10 MCQs हैं जो आप फर्स्ट ईयर लेवल में या ECAT के अंदर कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एडिशनल मैथमेटिक्स वालों की भी बेस बनेगी, इंटर वालों की भी बेस बनेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली और अपने टीचर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।